नमस्कार दोस्तों। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, ये देखा गया है कि ऐसे सभी मरीज जिन्हें हृदय संबंधी कोई ना कोई समस्या है, उन सभी की तकलीफें जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चाहे ऐसे मरीज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के शिकार हो, या एंजाइना पेक्टोरिस के शिकार हो, या जिनमें हार्ट अटैक का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ गया हो, जिनकी हार्ट की जो आर्टरीज है, जो धमनियां है, वो ब्लॉक रहती हो, या दोस्तों जिनका हार्ट कमजोर हो, वाल्व लीक हो रहा हो, ये सभी मरीजों को दोस्तों हार्ट का खतरा काफी गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं सब मरीजों के लिए दोस्तों एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है होम्योपैथी में, कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस के नाम से। दोस्तों ये जो कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस है, इसमें जो लक्षण आते हैं इस मेडिसिन के, वो लक्षण आप देखेंगे कि हृदय संबंधी जो मरीज है उनमें 100 में से 90 मरीजों में 90% मरीजों में दोस्तों ये समस्या देखने को मिलती है, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। इसलिए ये मेडिसिन लगभग हार्ट के सभी मरीजों पर वर्क करती है। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस। दोस्तों कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस के हम यदि लक्षणों की बात करें तो इस मेडिसिन का सबसे ज्यादा यूज होता है हृदय संबंधी दिक्कतों में, और इसका सबसे बड़ा लक्षण है जकड़न, यानी कि कंस्ट्रिक्शन, यानी कि ऐसा लगना जैसे कि हमारा हृदय सिकुड़ रहा हो। जैसे दोस्तों वो जो एक्सरसाइज बाल होती है, आप जब उसको हाथ में लेकर के जोर से भींचते हैं, जोर से सिकुड़ते हैं, तो वो सभी दूर से एक समान अंदर की ओर सिकुड़ती है, छोटी होती जाती है। तो इसी प्रकार की फीलिंग यदि आपको हृदय में लगातार आती हो, आपको लगता है कि आपका हृदय किसी ने जोर से मुट्ठी के अंदर भींच लिया है और जोर से उसे सिकोड़ रहा हो, वो मुट्ठी ना लगे, आपको लगे कि किसी और चीज के बीच में रख करके सिकुड़ रहा हो, लोहे की जंजीरों के बीच में बंधा है, वो चारों तरफ से उसे कसते जा रहा है और उसका आकार छोटा छोटा होता जा रहा है, सिकुड़ता जा रहा हो, ऐसी फीलिंग दोस्तों यदि आपको अंदर से आ रही हो आपके हृदय को लेकर, तो ये समझ लीजिए कि कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस दवा लेने से आपकी हृदय संबंधी समस्याएं जो है बहुत हद तक ठीक हो जाएंगी। दोस्तों इसके साथ कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस के जो हृदय का मरीज रहता है वो अकेला रहता है, उदास रहता है, उसे ऐसा लगता है कि मेरे हृदय में दर्द हो रहा हो, जैसे एंजाइना पेक्टोरिस के मरीज को होता है। और इसके साथ साथ उसे अंदर से ये फीलिंग होती है कि मेरा हृदय अब ठीक नहीं हो पाएगा और मैं कभी ना कभी जो है मृत्यु के गाल में समा जाऊंगा, काल के गाल में समा जाऊंगा। तो इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस के मरीज में मिलते हैं। इसके साथ साथ बाईं बाह में सुन्नपन होना, साथ में ऐसा लगना जैसे कि बाईं बाह में कीड़े से रेंग रहे हो, चींटियां सी चल रही हो, तो यहां पर दोस्तों कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस जो है वो मुख्य दवाई होती है यदि ये सब लक्षण मिलते हैं। तो खासकर आप ध्यान रखिए, ये मेनली हार्ट की दवा है। यदि हार्ट में सिकुड़ने का, भींचने का, चारों तरफ से अंदर की तरफ धंसने का लक्षण मिल रहा हो, तो ये समझ लीजिए कि ये कभी भी फेल नहीं होगी, ये वो दवा है। दोस्तों कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस को छाती में जब ऐसा लगे, यही लक्षण यदि आपको लगे छाती में क्या, यदि आपको शरीर के किसी भी भाग में, किसी भी अंग में ऐसा लग रहा हो कि उस अंग को चारों तरफ से दबाया जा रहा हो, सिकुड़ा जा रहा हो, और वहां पर आपको दर्द हो, तो आप वहां पर कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस जो है दवा का यूज कर सकते हैं। चाहे आपको मूत्राशय के केस में ऐसा लगे कि यूरिनरी ब्लैडर को चारों तरफ से कोई सिकोड़ रहा हो, चाहे आपको, आप महिला हो, यूट्रस के केस में ऐसा लगे कि आपके जो है यूट्रस को, बच्चेदानी को चारों तरफ से कोई सिकोड़ रहा हो, पेट में कोई अंग है, चाहे लीवर के लिए ऐसा लगे, किडनी के लिए ऐसा लगे, या आपको फेफड़ों में ऐसा लगे कि कोई जो है फेफड़ों को लोहे की जंजीरों से बांध कर सिकोड़ रहा हो, या हाथ से सिकोड़ रहा हो, कपड़े से बांध के सिकोड़ रहा, कैसा भी लगे यदि ऐसा कि वो सिकोड़ रहा हो अंग, तो वहां पर कैक्टस का यूज करना है। इसी प्रकार के सर के दर्द में जब मरीज को ऐसा लगता है कि सर को किसी ने बहुत जोर से बांध दिया, वो सर जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ता जा रहा हो, छोटा होता जा रहा हो चारों तरफ से, तो वहां पर दोस्तों कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस दवा का यूज करते हैं। दोस्तों कैक्टस ग्रैंडीफ्लोरस को बात रोग, हड्डी रोग, या ये समझ लीजिए कि रूमेटिज्म होता है या गठिया होता है, इनमें भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। यहां पर भी मरीज को ऐसा लगता कि उसके जोड़ों में दर्द है, और ऐसा लगता है जैसे कि जोड़ों पर किसी ने बहुत जोर से पट्टी लपेट दी हो, और अब उस पट्टी को दो लोग पकड़ के दोनों सिरे को बहुत जोर से खींच रहे हो। उससे उसके कारण हो ये रहा है कि जोड़ पर चारों तरफ से दबाव पड़ता जा रहा है और जोड़ सिकुड़ता हुआ अंदर की तरफ जा रहा हो। जैसा मैंने आपको बताया कि हम एक्सरसाइज बाल को यदि लेकर के चारों तरफ से दबाएंगे, सिकोड़ेंगे, उसी प्रकार जोड़ों में अनुभूति हो, तो चाहे वो रूमेटिज्म का शिकार है, बात रोग का शिकार है, या किसी भी बीमारी का शिकार है, उसकी वो बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यदि ये लक्षण मिलते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्ट की मेन मेडिसिन है, तो हार्ट यदि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो हार्ट का जो मुख्य काम होता है वो होता है पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण, यानी कि ट्रांसपोर्ट सही तरीके से करना।
शरीर में किसी एक जगह रक्त स्थिर ना होने पाए, रक्त चलता रहे, ये काम हार्ट का होता है। तो यदि हार्ट बीमार है, सही तरीके से काम नहीं करता, तो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में रक्त का संचय होने लगता है और जब संचय एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है तो वहां पर जो है दोस्तों हेमरेज हो जाता है, यानी कि वहां से रक्त बहने लगता है। अब यदि दोस्तों सर में बहुत ज्यादा संचय हो गया है तो लोगों को नक्सीर फूटने जैसी समस्याएं होती है, या यदि फेफड़े में बहुत ज्यादा रक्त संचय हो गया तो खांसते समय जो है रुधिर जो है वो बाहर आ सकता है, या बाथरूम में भी दोस्तों कई लोगों को जो है खून निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इन सभी केसेस में भी आप यदि यूज करेंगे कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का तो आपको बहुत ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। इसी प्रकार दोस्तों खूनी बवासीर के केसेस में, यानी कि यदि किसी को पाइल्स हो, ब्लीडिंग वाली, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड बहता हो, उसका भी रीजन यदि यही मिले कि मस्से में ब्लड का मतलब एक साथ कलेक्शन बहुत ज्यादा हो गया और उसके बाद जो है वो रप्चर हो गया और उससे ब्लीडिंग होना शुरू हुई हो, तो ये केस यदि मिलता है, साथ में ये मिलता है कि उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई एनएस को बार बार सिकुड़ रहा, छोड़ रहा, सिकुड़ रहा, छोड़ रहा, इस प्रकार का यदि फीलिंग आती है, लक्षण मिलता है, तो वहां पर दोस्तों यदि कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देंगे तो ये खूनी बवासीर को भी ठीक करने का काम करेगा। इसके अलावा दोस्तों कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के मरीज को यह लगता है कि उसके शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में स्पंदन सा हो रहा है, पाल्पिटेशन हो रहा है, मतलब वहां की नसें जो है फड़फड़ा रही है। उसे हाथ में ऐसा लगेगा, पाँव में ऐसा लगेगा, जैसे हमारे हृदय में हमें लगता है कि धड़कनें चल रही है, इस प्रकार से उसको लगेगा, हाथ में, पाँव में, पेट में, सर में। तो ये सारी फीलिंग्स दोस्तों आती है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के मरीज में। इसके अलावा कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के मरीज की विशेषता होती है कि उसके दर्द जो होता है, उसकी बीमारी जो होती है वो 11 बजे बढ़ती है। तो कोई पेशेंट ऐसा मिले जिसकी बीमारी ठीक 11 बजे बढ़ जाए, चाहे उसे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, आप वहां पर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस दे सकते हैं। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को यदि हार्ट का मरीज है तो 11 बजे उसके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, दिन के 11 बजे और रात के 11 बजे। या वो बात रोग का यानी कि जोड़ों के दर्द का मरीज है तो 11 बजे उसके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। बुखार आना है तो 11 बजे आना शुरू हो जाएगा। सिर दर्द होना है तो 11 बजे सुबह, 11 बजे रात में होना शुरू हो जाएगा। तो ये सब कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस की निशानी है। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जो है रक्त सही तरीके से परिसंचरण नहीं करता, जगह जगह रक्त के थक्के जमने लगते हैं। तो यदि महिलाओं को मेंसेस आने के टाइम रुधिर के थक्के जमे होने के कारण जो है नॉर्मल ब्लीडिंग नहीं हो पाती है, तो उनका यूट्रस क्या करता है कि ऐंठन पैदा करता है, क्रैम्प्स पैदा करता है, ताकि ये थक्के हट जाए और वो जो दूसरा ब्लड है उसको फ्लो कर सके। तो दोस्तों ये जो ऐंठन होती है महिलाओं को इतनी ज्यादा होती है जितने की प्रेगनेंसी के टाइम जब डिलीवरी होती है उस समय होती है, इतनी ज्यादा ये ऐंठन, इतना ज्यादा ये दर्द होता है। तो इस प्रकार के केसेस में भी हम कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस देकर के इस दर्द को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में ऐसा क्या होता है कि जब उनका यूरिनरी ब्लैडर में किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के बाद वहां पर जगह जगह रक्त के थक्के से जम जाते हैं। अब ये जो रक्त के थक्के होते हैं दोस्तों, ये जो है मूत्राशय को पूरी तरह से जाम कर देते हैं, तो मूत्र जो है बाहर नहीं निकल पाता। तो वो यूरिन करने के लिए जब जाते हैं तो यूरिन बाहर नहीं निकलती। तो यदि कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें यूरिन रुकी हुई है, परंतु जब आप उसकी सोनोग्राफी करवाते हो या रीजन पूछते हो तो आपको ये हिस्ट्री मिल जाती है कि रक्त के थक्के से जमे थे, पिछले डॉक्टर ने ऐसा बोला था, उसके कारण आपकी यूरिन जो है बार बार रुकती है। तो वहां पर भी दोस्तों आपको कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का यूज करना है ताकि ये रक्त के थक्कों को भी दूर कर सके। इसी प्रकार मैंने आपको बोला कि हृदय की 90% बीमारियों में काम करता है। तो यदि रक्त की जो सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है, वेन्स होती है, इनमें यदि रक्त के थक्के जमे हुए, हार्ट को सप्लाई करने के कारण सप्लाई करने वाली जो वेन्स होती है, आर्टरीज होती है, उनमें यदि रक्त के थक्के जमे हो, जिसके कारण डॉक्टर आपको बोल चुका हो कि बाईपास सर्जरी करवाना है, या आपकी जो है पूरी की पूरी रक्त वाहिकाएं, हार्ट को रक्त सप्लाई करने वाली जाम हो चुकी है, रक्त के थक्के वहां जमे हुए, तो वहां पर भी आप कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का यूज कर सकते हैं। तो इतनी असरकारक दवा है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस। और हृदय के क्षेत्र में तो दोस्तों मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं, मैं उन्हें जो भी कॉम्बिनेशन दवा देता हूं उसमें एक दवा कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के मदर टिंचर की जरूर मिलाता हूं। तो ये तो हुआ लक्षण कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इसे किस पोटेंसी में यूज करते हैं। तो मोस्टली कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस को मदर टिंचर और लोअर पोटेंसीज में मैं यूज करता हूं, मोस्टली यूज करता हूं मदर टिंचर में। इसे कभी भी मैं प्लेन नहीं देता। यदि मुझे लगता है कि इसके हार्ट को साफ करना है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के साथ अर्जुना का मदर टिंचर मिलाता हूं। यदि लगता है कि इसके हार्ट को स्ट्रेंथ देना है तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के साथ क्रेटेगस का मदर टिंचर मिलाता हूं। और यदि और कोई कारण रीजंस वगैरह लगते हैं, वाल्व की कमजोरी लगती है, तो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के साथ स्ट्रोपेंथस, वेलेरियाना, इस प्रकार से दोस्तों दूसरी दवाओं का यूज करता हूं। परंतु एक मदर टिंचर कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस जरूर होता है। जिस भी दवा के साथ कॉम्बिनेशन बनाता हूं उस कॉम्बिनेशन की 20-20 बूंद सुबह दोपहर रात लेने का बोलता हूं। तो आपको यदि प्लेन कैक्टस का मदर टिंचर देना तो आप 10 बूंद देंगे सुबह, दोपहर और रात, आधे कप गुनगुने पानी के साथ एक एडल्ट को।
बात करते हैं कि यदि लक्षण बहुत अच्छे मिल रहा है और हमें इसे पोटेंसी में यूज करना है तो आप इसे लोअर पोटेंसी में यूज कीजिए। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरा 6 पोटेंसी में 4 बूंदे सुबह दोपहर रात डायरेक्ट जीभ पर टपका दीजिए। हृदय संबंधी दिक्कतों में आप देखेंगे कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये था वीडियो कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि हम बात करें तो हमने बताया था कि मनोज कुमार अपने स्लिप डिस्क के लिए जो मेडिसिन की यूज करते थे, तो उसमें दूसरे नंबर की दोस्तों मेडिसिन है रस्टाक्स 1M पोटेंसी में। तो ध्यान दीजिए, स्लिप डिस्क के जो 5 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन था उसमें पहली मेडिसिन थी आर्निका 1M पोटेंसी में, दूसरी है रस्टाक्स 1M पोटेंसी में। इसी प्रकार आगे की 3 वीडियो में हम नेक्स्ट 3 मेडिसिन को भी डिस्क्लोज करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।